लोग आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने अपनी जगहों पर बहुत ही सुरक्षित और बेहतरीन और सुपर्ब होंगे। मैं भी सुपर डुपर हूं। चलिए आज की बातचीत को हम लोग शुरू करें। इससे पहले एक बहुत अच्छी खुशखबरी मैं आपको देना चाहूँगा। आज हम लोग जो है आरसीएम पाठशाला में कहते हैं कि हाफ सेंचुरी 50वें 50 डेज़ के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हमारे ये 90 दिनों का कार्यक्रम जो है वो 50वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और इस माइलस्टोन को हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इससे पहले कि आज के विषय के ऊपर हम बात करें, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस करता हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर जो है इस बिज़नेस को आप सब लोगों के सहयोग से, प्यार प्रेम से आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत कुछ नई नई जानकारियां सीख रहे हैं और मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करता रहता हूं। तो आज की बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। कल जो हमारा टॉपिक था उसी से थोड़ा सा एक कदम और आगे जाके देखते हैं कि एक कदम और आगे क्या है। कल हमने बात की थी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, खुद को जो है डेवलप करना है उसके ऊपर हमने बातचीत की थी। उसी विषय को थोड़ा सा और खोल के बातचीत करते हैं। इस बिज़नेस के अंदर देखिए, इस बिज़नेस का एक मूलभूत सिद्धांत है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये बिज़नेस जो है हमारी पात्रता के हिसाब से ही हमें इनकम देता है। ये बिज़नेस आरसीएम बिज़नेस की एक ख़ास बात है। इस बिज़नेस के अंदर आपको जितनी बड़ी इनकम चाहिए उतना ही बड़ा पात्र हमारा होना चाहिए। देखिए एक चम्मच, आप समंदर के किनारे खड़े हैं और समंदर के किनारे खड़े होने के बाद आपके हाथ में केवल एक चम्मच है। आप चम्मच भर पानी ही वहाँ से लेके आ सकते हैं। आपके हाथ में यदि एक डब्बा है तो एक डब्बा भर के आप पानी का ले सकते हैं और यदि आपके पास एक बाल्टी है तो आप बाल्टी भर के ले सकते हैं और यदि आपके पास एक बहुत बड़ा टब है तो आप टब भर के उसमें से ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से कितना लेना चाहते हैं। आरसीएम बिज़नेस का जो साइज़ है, आरसीएम बिज़नेस की जो इनकम है, ये ये पूर्ण तौर पर 100% जो है हमारी पात्रता के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे हर आदमी को सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेम प्रोडक्ट मिलता है, सेम कंपनी होती है, सेम तरह की ट्रेनिंग मिलती है। पहले के समय में थोड़ा सा चैलेंज होता था, लेकिन उस वक्त भी जो है सतीश पंडित जी की टेप्स, कोठारी जी की टेप्स, आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी की टेप्स, टीसी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, किट आती थी पहले, बाकायदा एजुकेशनल किट आती थी और भीलवाड़ा जब हम लोग जाते थे तो वहाँ पे वो किट अवेलेबल होती थी। तो सब चीज़ें समान हैं, जैसे कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है हवा जो है सबके लिए समान है, पानी जो है सबके लिए उपलब्ध है। इस तरह से सारी चीज़ें नेचर ने जैसे सब कुछ सब लोगों को दिया है, इसी प्रकार से आरसीएम बिज़नेस ने सब लोगों को सब कुछ दिया है। लेकिन वहाँ से हम लोग अपनी पात्रता के अनुरूप ही ले पाते हैं। हमें यदि इस बिज़नेस के अंदर बड़ी इनकम चाहिए, बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो हमें अपनी पात्रता को बढ़ाना होगा। हमारी पात्रता जितनी बड़ी होगी उसी साइज़ का हमारा बिज़नेस खड़ा हो जाएगा। इस बात में कोई भी रहस्य नहीं है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरी बिज़नेस जो है इसलिए नहीं चल रहा है कि मेरे को अच्छी अपलाइन नहीं मिली। कुछ लोगों को ये वहम होता है कि मेरा बिज़नेस इसलिए नहीं चल रहा कि मेरी डाउनलाइन अच्छी नहीं मिली मुझे, या सौयों परिस्थितियाँ एक आदमी गिनाता है। उन सब के बावजूद जो है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस बात को 100% यकीन मानना मेरे दोस्त, ये बिज़नेस की जो साइज़ है वो आपकी पात्रता के ऊपर डिपेंड करती है। आपका पात्र जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा साइज़ इस बिज़नेस का होने वाला है और उतना ही बड़ा साइज़ लोगों का होता है। एक कोटेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जिम रॉन एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्पीकर रहे हैं। जिम रॉन एक बात कहते हैं कि इनकम डज नॉट फार एक्सीड फ्रॉम पर्सनल डेवलपमेंट। इनकम डज नॉट फार एक्सीड फ्रॉम पर्सनल डेवलपमेंट। समटाइम इट टेक्स ए लकी जंप बट इट इज श्योर इनफ दैट इट विल कम बैक वेयर यू आर। आदमी जो है कभी भी अपनी औकात से ज़्यादा नहीं कमा सकता। आदमी कभी भी अपनी औकात से ज़्यादा नहीं कमा सकता। औकात का मतलब है यहाँ पे पात्रता। औकात से ज़्यादा नहीं कमा सकता
कभी कभी जो है ये एक लक्की जंप ले लेती है, कभी कभी जो है इसमें उछाल आ जाता है, किसी आदमी की लॉटरी लग जाती है। लेकिन ये तय है कि यदि उस आदमी ने अपनी पात्रता नहीं बढ़ाई तो ये इनकम वहीं पर वापस आ जाएगी जहां से वो शुरू हुआ था। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन लोगों की लॉटरी निकली थी और जिन लोगों को बहुत बड़ा पैसा जो है विरासत में अचानक से मिल गया था, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद जो है वो पैसा न जाने कहाँ चला गया, वो लॉटरी का पैसा न जाने कहाँ चला गया। एक सिद्धांत है, बहुत सारे राइटर, बहुत सारे जो है खोजकर्ता ये मानते हैं, उनका ये कहना है, बहुत सारी रिसर्च इस बात पे हुई है कि पूरी दुनिया का जो पैसा है, पूरी दुनिया के अंदर 90% जो पैसा है वो मात्र 10% लोगों के पास है। 90% पैसा 10% लोगों के पास है। लेकिन यदि हम ऐसा करें कि इन लोगों से ये सारा पैसा लेके इन लोगों में मतलब 90% पैसा जो है 10% लोगों के पास है, यदि यहाँ से ये सारा पैसा लेके हम बाकी के लोगों में बांट दें और सब में बराबर पैसा बांट दें, 100 के 100 सब लोगों के अंदर समान अधिकार, सब सारा पैसा सब लोगों में बांट दिया जाए, तो क्या होगा, अगले 10 साल के अंदर अंदर ये पैसा फिर से वापस उन्हीं 10% लोगों के पास चला जाएगा। ये एक मूलभूत सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि 90% लोग जो है अपनी पात्रता नहीं बढ़ा पाते, और पात्रता नहीं बढ़ा पाते तो वो पैसा जो है आने के बावजूद भी वो बहुत तेज़ी से चला जाता है। हम इस बिज़नेस के अंदर जब आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, बहुत सारे हमें अच्छा लगता है कि इस बिज़नेस के अंदर पैसा आता है, इस बिज़नेस के अंदर मान सम्मान मिलता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं तो हमें अपनी पात्रता को बढ़ाना होता है। चैलेंज कहाँ आता है? जैसे जैसे हम टीम बनाते हैं, उस टीम के बनाने के साथ साथ, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने यहाँ पे आज ज्वाइन किया, आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, आगे भी आप टीम बनाते जा रहे हैं, ऐसे करते करते टीम तो बन जाती है हर आदमी। ये बात तय है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक आदमी जब बिज़नेस को ज्वाइन करता है और शुरुआत करता है तो वो शुरुआती 2, 4, 6 महीने के अंदर अंदर 50 से लेके 100 लोगों की टीम बना लेता है, यदि वो सीरियस तौर पे काम करता है। एक आदमी, मैं इस बात को थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा, आप इस पॉइंट को नोट करें कि एक आदमी, नया व्यक्ति जब इस बिज़नेस को ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग करने के 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर वो कम से कम जो है 50 से लेके 100 लोगों की टीम बना ही लेता है, क्योंकि 20 से 50 लोग एक आदमी की हॉट लिस्ट में होते हैं जिनको वो तुरंत ज्वाइन करवा सकता है, और फिर यहाँ से कुछ लोग और उसके पास होते हैं। तो यदि यहाँ इसके बाद चैलेंज शुरू होता है, इसके बाद जो है उन लोगों को मुश्किलें पैदा होती हैं, लोगों को जो है नए साथियों को खास तौर पे चैलेंजेस पैदा होते हैं कि अब जो है वो लोग जिस टीम को उसने बनाया है, वो टीम से उम्मीद होती है उसको कि ये लोग काम करेंगे, ये भी मेरी तरह प्लान दिखाएंगे, ये भी मेरी तरह फील्ड में जाएंगे। लेकिन अक्सर इन 100 लोगों में से मुश्किल से एक आध आदमी ही जो है स्टार्टअप ले पाता है, मुश्किल से जो है एक आध आदमी ही बिज़नेस को शुरू कर पाता है, और एक आध आदमी जो है थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू करता है। और हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये लोग जो है जिनको मैंने ज्वाइन करवाया था, ये काम क्यों नहीं कर रहे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब हम टीम बनाते हैं, उस टीम को बनाने के साथ साथ हमें अपनी, जैसे जैसे ये टीम बड़ी होती जा रही है, टीम का साइज़ बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी पात्रता बढ़नी चाहिए, पात्रता बढ़नी चाहिए। अगर हमारी पात्रता नहीं बढ़ रही है तो ये बिज़नेस जो है ये नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि ये लीडरशिप ड्रिवन बिज़नेस है। यहाँ पे लोग आपको तब फॉलो करेंगे जब आपको लीडर मानना शुरू कर देंगे, जब आपके अंदर वो क्वालिटीज़ उनको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अभी तक तो आप और मैं, हमने ये बिज़नेस शुरू किया है, आप और मैं एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, एक अच्छे वकील हो सकते हैं, एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस के लीडर तब मानना शुरू करेंगे जब उन्हें हमारे अंदर कुछ चेंजेस नज़र आएंगे, कुछ बदलाव नज़र आएंगे, कुछ अलग से उनको नज़र आएगा कि यस, इस आदमी की बातों में फ़र्क है, इस आदमी के बोलचाल में फ़र्क है, इस आदमी की हुलिया हालात में फ़र्क है, इस आदमी का काम करने का जो तरीका है उसके अंदर फ़र्क है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस बिज़नेस के साइज़ के बढ़ने के साथ साथ हमारी पात्रता बढ़ानी है, क्योंकि इनकम डज नॉट फार एक्सीड फ्रॉम पर्सनल डेवलपमेंट। और ये बात
आरसीएम बिजनेस के बारे में, तो 100% सत्य है कि यहाँ पे आपको उतनी ही बड़ी इनकम मिलने वाली है जितना बड़ा आपका पात्र होगा। यदि आपका पात्र केवल इतना है जिसके अंदर 10 से 20 हज़ार रुपये आ सकते हैं, तो भाई साहब केवल 10-20 हज़ार रुपये ही आने वाले हैं। आपका पात्र यदि यहाँ पे बहुत बड़ा है, और ये पात्रता किन किन चीज़ों में बढ़नी चाहिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। पात्रता, अब हमें पता तो लग गया कि पात्रता कैसे बढ़नी चाहिए, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि वो पात्रता किस प्रकार की बढ़े, कैसे, क्या चीज़ों को बढ़ाएं। सबसे पहली चीज़ आप नोट करें कि हमारी जो पात्रता है उसके अंदर अक्षमा सबसे पहले बढ़े। अक्षमा, माफ़ करने की जो हमारी जो चीज़ें हमें चुभ जाती हैं। देखिए, आप प्लान दिखाने जाएंगे, वहाँ पे बहुत से लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं, आपका उपहास उड़ा सकते हैं, आपका मजाक कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपके मन में हमेशा अक्षमा का भाव हो। उन लोगों के साथ में जो है आपका जो व्यवहार हो वो बिल्कुल उसी तरह से हो, आप उन्हें ठीक उसी तरह से ट्रीट करें जैसे कि एक बच्चे के लिए आप माफ़ कर देते हैं कि बच्चे को पता नहीं है, वो गलती से अगर पानी के अंदर छलांग लगा देता है, उसको पता नहीं है कि वहाँ पे डूब सकता है, वो गलती से जो है बिजली की तार को हाथ लगा सकता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि वहाँ बिजली है, वो गलती से गाड़ी जो स्टार्ट है उसके गियर को लगा सकता है क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो जो है उसको गियर को, ये गियर है और यहाँ से ये गाड़ी चल सकती है। उसको बहुत सारी चीज़ें, उसको पता नहीं है कि ये कांच का ग्लास है, इसको नीचे फेंक देंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक उसी तरह से कि बच्चे को जैसे पता नहीं है और उसने वो काम को कर दिया है तो आपको माफ़ करना होगा उसे, आपके पास और कोई चारा ही नहीं है क्योंकि उसे पता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब आप एक नए व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, जब आप उसको मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, तो वहाँ यदि वो आदमी मना कर रहा है तो आपको उसके साथ धक्का मुक्की नहीं करनी है, उसको माफ़ करना होगा क्योंकि उसे पता नहीं है। और यहाँ पर पता करवाने का जो जिम्मेवारी थी कि उसको सही तरीके से जानकारी मिले, वो किसकी थी? वो हमारी थी। कहीं ना कहीं गलती उसकी नहीं है कि उसको समझ में नहीं आया, गलती हमारी है कि हमें समझाना नहीं आया। हम अक्सर ये बात करते हैं, ये बात बहुत बार सुनता हूँ मैं कि सर लोग समझते ही नहीं हैं। यह सही बात है, लोग समझते ही नहीं हैं क्योंकि हमें अभी समझाना नहीं आया है। हमें क्या करना है? हमें अपनी पात्रता को बढ़ानी है, हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान को दिखाना सीखना है, हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन सीखना है, हमें और ज़्यादा अच्छी बातें करना सीखना है। तो लोग समझना शुरू कर देते हैं, मानना शुरू कर देते हैं। ये शिकायत कोई समाधान नहीं है कि लोग सर सुनते नहीं हैं, लोग सर मानते नहीं हैं। लोग तो तैयार बैठे हैं साहब, बाहें बिछाए बैठे हैं। लोग तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उन्हें बताएं कि इनकम कमाने का एक ऐसा ज़रिया भी है जहां पैसा नहीं लगता, जहां पे मान सम्मान मिलता है, जहां पे प्यार और प्रेम मिलता है, जहां पे बहुत सारी ऐसी एजुकेशन मिलती है जो कभी किसी स्कूल में भी शायद उनको ना मिली हो, किसी फील्ड में भी ना मिली हो। तो जब ये चीज़ें आपको तो भरोसा है ना सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आपको तो भरोसा है ना ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती है, यहाँ पैसा मिलता है, मान सम्मान मिलता है और बहुत सारी एजुकेशन मिलती है। तो यदि आपको भरोसा, आपको ये पता है कि ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो अगर सामने वाले व्यक्ति को ये भरोसा नहीं हो रहा है तो गलती किसकी है? गलती उसकी थोड़ा ही ना है कि उसको समझ में नहीं आया, गलती हमारी है कि हमें अभी समझाना नहीं आया, क्योंकि हमें अपनी पात्रता को बढ़ाना नहीं आया। हमें क्या करना है? हमें अपनी पात्रता को बढ़ाना है। लोगों को अक्षमा करना ही आपकी पात्रता की निशानी होगी कि आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा, लोगों के ऊपर दया भाव रखें, लोगों के साथ में प्रेम का संबंध रखें, सद्भावना रखें। ये सारी चीज़ें यदि आप रखेंगे तो मैं मान सकता हूँ कि आपकी पात्रता बढ़ रही है। इन चीज़ों के अंदर अपनी पात्रता बढ़ाएं कि आप लोगों के साथ बहस ना करें, उनके साथ सही तरीके से पेश आए, प्रेम पूर्वक सद्भावना के तरीके से पेश आए। तो ये आपके कुछ पैमाने हैं जहाँ से आपकी पात्रता बढ़ेगी। आपकी पात्रता प्लान दिखाने के अंदर बढ़ेगी कि प्लान शो कितने बेहतर तरीके से कर रहे हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका टॉकिंग सेंस, ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये चीज़ें हैं जो बढ़नी चाहिए। अक्सर जो है जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। उस चीज़ को मैं
माफ़ी चाहूँगा, मैं उसका डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, उस चीज़ का जिक्र मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये गलती बहुत बार हो जाती है, मुझसे भी हुई है और मैं नहीं चाहता कि इस गलती को दोहराया जाए। जैसे जैसे हमारे बिज़नेस का, जैसे जैसे हमारा बिज़नेस बढ़ता है, बिज़नेस बढ़ने के साथ, मैं इन शब्दों के साथ थोड़ा मोल्ड करता हूँ, बिज़नेस बढ़ने के साथ साथ हमारी पात्रता बढ़नी चाहिए, ना कि अकड़, ना कि अकड़। इस बात को लिख लीजिए। बिजनेस के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है तो हमारी पात्रता बढ़नी चाहिए, ना कि अकड़। कई बार जो है हमारी अकड़ बढ़ जाती है, हमारा जो नॉलेज है वो हमारे लिए अकड़ का काम कर देता है और हम अकड़ते चले जाते हैं। फिर लोगों को धमकाना, फिर लोगों को प्रेशराइज करना, फिर लोगों को धक्के से मनाना, और इस तरीके से बिहेवियर चेंज होता चला जाता है जैसे जैसे। और फिर हमें गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है कि लोग पता नहीं क्या, दिमाग खराब है क्या इसका, लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं, लोगों को हो क्या गया है। टीम जैसे जैसे बनती है, माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत बारीक बात है। यहाँ से आप शुरुआत करते हैं, आपकी टीम जैसे जैसे बनती है, जैसे जैसे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ पे आपकी पात्रता बढ़नी चाहिए, अकड़ नहीं। बहुत से लोगों की ये अकड़ बढ़ जाती है, अकड़ बढ़ जाती है कि यार ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं सर, ये लोगों को क्या हो गया है, इसको पता भी है कि भाई इस बिज़नेस में काम करने से इनकम आती है। आप अगर ऐसा सोचना शुरू कर देंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा आप हमारे मन में ख्याल आ रहा है कि लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे करना चाहिए, उसको बैठ के क्लास ले लेता हूं मैं, उसको जो है ऐसे समझा देता हूं, ये कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, अकड़ बढ़ रही है। और ये अकड़ जो है काम नहीं आने वाली, पात्रता बढ़नी चाहिए। अभी मैंने कुछ शब्द बताए थे, आपके मन में दया का भाव बढ़ना चाहिए, अक्षमा का भाव बढ़ना चाहिए, प्रेम का भाव बढ़ना चाहिए, सद्व्यवहार बढ़ना चाहिए, आपके शब्दों के अंदर मिठास आना चाहिए, आपका व्यवहार करने का तरीका जो है उसके अंदर उम्दापन आना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस बढ़ना चाहिए। जो बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से बिजनेस बढ़ेगा, उसको बढ़ाना है, अकड़ को नहीं बढ़ाना है कि मुझे बहुत नॉलेज होगी, अब तो मेरे पास टीम है, अब तो मैं इनको सिखाऊंगा, अब तो इनको समझाऊंगा। ऐसे अगर हम करेंगे तो ये बिज़नेस, इसीलिए जो है ये बिज़नेस जो है अक्सर बहुत से लोग जो है इसी पड़ाव के ऊपर अटक के रह जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सर यदि कुछ लोग इस पड़ाव के ऊपर अटके हुए हैं तो उन लोगों को ज़रूर इस बात का आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के पास कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि उन लोगों के पास टीम नहीं है, प्रॉब्लम लोग काम करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि टीम बनने के साथ साथ बढ़नी चाहिए थी पात्रता, बढ़ गई अकड़, बढ़ गया एटीट्यूड। एटीट्यूड नहीं बढ़ना चाहिए, पात्रता बढ़नी चाहिए। आपका काम करने का तरीका जो है और ज़्यादा बेहतर हो जाना चाहिए। अभी अभी एक साथी ने लिखा कि जिस भी पेड़ पर फल लगते हैं वो पेड़ झुक जाता है, अकड़ते तो वो हैं जिनको फल नहीं लगते हैं। साहब, आपको अगर इस बिज़नेस के अंदर कामयाबी चाहिए, हमें कामयाबी चाहिए, तो हमें अपनी पात्रता को बढ़ाना है, अकड़ को नहीं बढ़ाना है। तो चलिए आगे हम कुछ पॉइंट्स को और शेयर करते हैं जिससे हमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये हमारी पात्रता कैसे बढ़ सकती है। एक बीसीजी ने मुझे एक फार्मूला दिया था, बहुत पहले की बात है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था तो लगभग 10 से 20 हज़ार के आसपास का बिज़नेस रहा होगा। तो उस वक्त जो है उस परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा हुई कि मेरी जो ग्रेट अपलाइन थी, उन्होंने वो किसी विषय के सिलसिले में बीसीजी से टेलीफोन पर बात कर रहे थे और उन्होंने बात करते करते 1 मिनट के लिए मेरी भी बात बीसीजी से टेलीफोन पे करवाई, मोबाइल फ़ोन पे। और मैंने जब उनको अपना परिचय दिया और उन्होंने मेरे परिचय को सुना और मेरे से पूछा कि अभी आप कितने दिन से इस बिज़नेस में हैं, तो मैंने बताया कि सर मैं अभी पिछले लगभग 3 से 4 महीने से इस बिज़नेस में हूँ। तो और मेरा बिज़नेस लगभग 10-20 हज़ार के आसपास रहता था उस टाइम पे, शायद 40 हज़ार रहा होगा। तो बीसीजी ने एक ही चीज़ कही थी, सुनील जी ये बिज़नेस जो है आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी छतरी बड़ी रखना। क्या कहा बीसीजी ने? ये बिज़नेस आप
बहुत बड़ा हो सकता है, आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपनी छतरी बड़ी रखना। छतरी बड़ी रखना। छतरी का मतलब क्या है सर? पात्रता। पात्रता बड़ी रखना। ये बिजनेस सब कुछ देगा, एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी छतरी बड़ी रखना। और उस दिन मैं इस बात को समझ गया था कि इस बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो उसी आदमी को मिलती है जिसका पात्र बड़ा है, जिसकी छतरी बड़ी है, जिसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने बिज़नेस छोड़ दिया, कितने लोग जो है काम नहीं कर रहे, वो अपना काम करता चला जाता है। वो आदमी कभी भी किसी भी सूरत में शिकायत नहीं करता, आलोचना नहीं करता, और कभी भी ये ध्यान में रख के बात नहीं करता कि इस टीम से, इस काम को करने से कहीं किसी दूसरे को फ़ायदा ना हो जाए, बल्कि उसका तो ध्यान ही इस बात पे रहता है कि पूरा का पूरा आरसीएम बिजनेस बढ़ना चाहिए, पूरा का पूरा सिस्टम बढ़ना चाहिए। उस दिन से जो है मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। उस दिन से हर डिस्ट्रीब्यूटर को, जो भी, चाहे वो किसी भी टीम से बिलोंग करता हो, कहीं भी किसी के साथ भी ज्वाइन हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा ये प्रयास करता रहा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस बंदे का, इस बच्चे का भी बिजनेस बढ़ना ही चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि इसकी वजह से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी तो छतरी बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। मैं इसको और बढ़ाता चला जा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ये यूट्यूब चैनल भी उसी का एक परिणाम है कि इस कार्य को हम लोग अंजाम देते चले जा रहे हैं। आपकी पात्रता जितनी बड़ी होगी साहब, आपका छतरी का साइज जितना बड़ा होगा, मेरा और मुझसे ऊपर बढ़ के, ऊपर बाहर निकल के जब आप जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे, परिणाम उस दिन आएंगे। जब तक हम अपने अंदर ही घूमते रहते हैं, अपने आप को ही ज़्यादा धुरंधर मानते रहते हैं, अपने लिए सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कुछ लोग कि मेरी टीम ही बस बढ़नी चाहिए, बाकी किसी का कुछ भी ना हो। जब तक हम ऐसा रखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला साहब। आपका जो व्यवहार है, इस तरह का व्यवहार आप केवल दूसरों को प्रभावित नहीं करता, ये आपकी टीम को भी प्रभावित करता है। जब हमारा ध्यान जो है इस बात पे रहेगा कि आरसीएम बिजनेस पूरा एज ए होल बढ़ना चाहिए, पूरा का पूरा सिस्टम ग्रोथ करना चाहिए, तब जो है आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तब जो है परमात्मा आपके साथ में खड़ा हो जाएगा, तब आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इस बात को जानने के लिए कि आपकी पात्रता, हमारी पात्रता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसके लिए मैं आपको एक सूत्र देना चाहता हूँ। उस सूत्र को आप सुनना चाहते हैं? यस, ऑफ कोर्स आप उस सूत्र को जानना चाहते हैं। हमारी पात्रता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इस बात का एक पैमाना है, एक सूत्र है जिससे हम ये जांच सकते हैं कि हमारी पात्रता बढ़ी है कि नहीं बढ़ रही है। माय डियर फ्रेंड, उसको जांचने का एक तरीका है कि आप ये चेक करें कि क्या आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या बढ़ानी है सर? आप लोगों को अभी हमने डिस्कस किया पात्रता, लेकिन इसको जांचने का, इसकी जांच कैसे करें कि हमारी पात्रता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? क्योंकि हमें तो हमेशा ये हकीकत है कि हमें तो हमेशा यही लगता है कि मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सही जा रहा हूँ। हमें पता ही नहीं लगता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी पात्रता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। इस बात को लोग तो जांच लेते हैं, देखिए लोगों को तो पता चल जाता है, हमें पता नहीं लगता। कई बार हमें इस बात में, अभी मैंने आपसे जो जिक्र किया था, पात्रता की बजाय अकड़ बढ़ जाती है। ये हमें पता नहीं चलता है कि ये बढ़ रही है कि ये बढ़ रही है। हमें लगता है कि पात्रता बढ़ रही है, लेकिन कई बार अकड़ बढ़ती चली जाती है। तो ये बात कैसे पता लगे? क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है बहुत बारीक सा डिफरेंस है, इसको मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको मालूम करने के लिए एक सूत्र है, आप चेक करें कि क्या आपको लोगों के अंदर अच्छाइयाँ दिखना शुरू हो गई हैं। ये है साहब फार्मूला। इस फार्मूले से आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ बढ़ रही है। यदि तो आपको लोगों के अंदर अच्छाइयाँ दिखना शुरू हो गई हैं,
तो पात्रता बढ़ रही है। और यदि आपको लोगों के अंदर कमियां दिखना शुरू हो रही है, कमियां दिखना शुरू हो गई हैं, तो ये अकड़ बढ़ रही है। ये एक फार्मूला है, इसको आप लिख लीजिए, इसको अपनी कॉपी पेन के ऊपर लगा दीजिए, इसको कहीं ना कहीं अपनी दीवार पर चिपका दीजिए, ताकि आपको ये पता रहे कि बढ़ क्या रहा है। कई बार भाई साहब पता ही नहीं चलता कि बोया कौन सा बीज हमने बो दिया है, और जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो पता लगता है कि कीकर का बीज बो दिया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से जो हमारा आचार व्यवहार है, जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ती चली जाती है, बढ़ेगा ज़रूर, कुछ न कुछ तो बढ़ेगा, या तो पात्रता बढ़ेगी या आकड़ बढ़ेगी। तो उस चीज़ को जांचने का जो तरीका है वो एक ही तरीका है कि आप चेक करें कि क्या जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको लोगों के अंदर, आपकी टीम के अंदर, आपकी अपलाइन के अंदर, आपकी डाउनलाइन के अंदर, आपकी क्रॉस लाइन के अंदर, आपके पिकअप सेंटर के अंदर, आपके प्रोडक्ट के अंदर, सिस्टम के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर, क्या आप जब वो चीज़ें देखते हैं, क्या आपके मन में जब एक डिस्ट्रीब्यूटर से फ़ोन कॉल करने का विचार आता है, या किसी का फ़ोन कॉल आता है, या आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, या आप अपनी अपलाइन से मिलने जा रहे हैं, कुछ भी किसी भी परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति में आपको लोगों के अंदर अच्छाइयाँ दिखना शुरू हो गई हैं क्या? यदि अच्छाइयाँ दिखना शुरू हो गई हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बधाई के पात्र हैं कि आपकी पात्रता बढ़ती चली जा रही है। लेकिन उसके बजाय यदि आपके मन में लोगों की बुराइयां नज़र आना शुरू होगी, जैसे जैसे, क्योंकि नॉलेज बढ़ेगी ना, आरसीएम बिजनेस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी टीम का साइज बड़ा होगा, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको लगेगा कि लोगों को इस तरीके से काम करना चाहिए, और वो नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उन लोगों के अंदर दो चीज़ें दिखाई देंगी, उनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ कमियाँ हैं। यदि तो आपको उनकी अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं कि ये आदमी बोलने में बहुत अच्छा है, या प्लान दिखाने में बहुत अच्छा है, ये सेलिंग के अंदर बहुत अच्छा है, कुछ तो अच्छा है। अगर वो अच्छा दिख रहा है आपको, अगर वो अच्छा दिख रहा है, केवल आपको अच्छा ही दिख रहा है उस आदमी के अंदर, जो बुराई है, जो कमी है वो नहीं दिख रही है, तो मान लीजिए कि, तो आप मान सकते हैं कि आपकी पात्रता बढ़ रही है। अगर उसके बजाय दूसरी चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ये काम नहीं करता, ये प्लान नहीं दिखाता, ये ऐसे नहीं करता, इसको बोलना नहीं आता, अगर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं तो अकड़ बढ़ रही है साहब, अकड़ बढ़ रही है। बहुत बारीक चीज़ है, मैं शायद पता नहीं आप तक ये बात पहुंचाने में कितना सक्षम हो पा रहा हूं, लेकिन ये बहुत बारीक चीज़ है। ध्यान रखिए कि जब जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, मैं दोबारा से इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस वक्त आपकी दो चीज़ें बढ़ेंगी। एक बार फिर से हम इस बात को रिपीट करते हैं, आपकी दो चीज़ें बढ़ेंगी, या तो पात्रता बढ़ेगी या फिर अकड़ बढ़ेगी। ये बिजनेस आपकी पात्रता जो है, आपका पात्र जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से आपको इनकम देने वाला। पात्रता इज इक्वल टू इनकम और अकड़ इज इक्वल टू डाउनफॉल। तो ये पात्रता जांच करने का तरीका क्या है, क्या हमारी पात्रता बढ़े, और हमारी पात्रता कैसे बढ़ेगी? हमें लोगों के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढनी है, हमें सिस्टम के अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ढूंढनी है, हमें अपलाइन के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढनी है, हमें डाउनलाइन के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढनी है, हमें क्रॉस लाइन के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढनी है। अच्छा अच्छा बोलना है, अच्छा अच्छा देखना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है। सतीश पंडित जी इस बात को और ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलते थे कि आरसीएम बिजनेस में जब आप काम करते हैं तो हमें मुंह तभी खोलना है जब कोई अच्छा विचार दिमाग में आए, अदरवाइज मुंह बंद ही रखना है। आरसीएम बिजनेस में यदि हमें कामयाबी चाहिए तो पंडित जी के सूत्र को मानना होगा कि दिमाग में जब अच्छा विचार आए तभी मुंह खोलना है, अदरवाइज मुंह बंद रखना है। ये चीज़ अगर हम कर पाए तो इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा इनकम आप ले सकते हैं। आपके बिज़नेस का जो साइज़ है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपकी पात्रता बढ़े, और पात्रता को जांचने का तरीका है कि आपको लोगों के अंदर अच्छाइयाँ दिखना शुरू हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। अगर अच्छाइयाँ दिखना शुरू हो गई हैं तो बहुत बड़ी बात है, और अगर अच्छाइयाँ अभी भी नहीं दिख पा रही हैं तो आज से, अभी से कोशिश करें कि आपको
आने वाले व्यक्ति के अंदर, आपकी डाउनलाइन के अंदर, आपकी क्रॉस लाइन के अंदर, सिस्टम के अंदर अच्छाइयाँ देखना शुरू कीजिए, अच्छाइयाँ देखना शुरू कीजिए, ताकि हमारा पात्र का साइज़ बड़ा हो सके। पात्र का साइज़ बड़ा होगा तो इनकम का साइज़ बड़ा होगा, बिजनेस का साइज़ बड़ा होगा। अगर अच्छाइयों की जगह बुराइयाँ दिख रही हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, अकड़ बढ़ रही है, हम नहीं बढ़ रहे हैं। और अकड़ बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, फिर खजूर के पेड़ की तरह से जो है वो ना छाया देता है और फल भी बहुत दूर लगते हैं, वो ज़्यादा काम का पेड़ नहीं होता। आप आम का पेड़ बने जो फल लगने पर झुक जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़े, जैसे जैसे आपके टीम का साइज़ बढ़े, आपके अंदर सद्भावना, प्रेम और इस तरह की जो ईमानदारी, इस तरह के गुण बढ़ते चले जाने चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने प्रेम से इन बातों को सुन रहे हैं, और आपको यदि ये बातें अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे ना अटके रहें, पात्रता की तरफ ध्यान दें और इस बिज़नेस के डायमंड नहीं स्टार डायमंड बने। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। अभी ये बंद